दुशासन का प्रणाम हो। आयुष्मान हो। कहिए देवर दुशासन, हमारे सैन कक्ष में आप किस लिए आइए? भाभी श्री कि हे प्रात दुर्योधन की आज्ञा दर पर मध्य चलना हो। हे प्रात दुर्योधन की आज्ञा दर पर मध्य चलना होगा। अनुशासन पालन कर मेरा शासन में तो अनुशासन पालन कर मेरा शासन में तो रहना होगा। भाभी श्री मेरे भ्रातृरोधन किया क्या है कि जाओ और पंचाली को दरबार के मध्य कराओ। देवर दुशासन, मुझे तो लगता है आज तुमने ज्यादा मदिरा पी ली है। बस भला इतने में कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। ये भाभी श्री तुम मेरे भ्रातृरोधन की दासी हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे पांचों पति जुए में हार चुके हैं और तुम्हें भी हारा है। हमारे पांचों पति अपने आप को और मुझे जुए में हार चुके हैं और दास बन चुके हैं। हमें दासी होने के लिए आपके भ्राता दुर्योधन ने दरबार में बुलवाया है। हाँ भाभी श्री, अगर ऐसी बात है दुशासन, सच में हमारे पांचों पति हार गए हैं, तो मैं दासी तो अब बन ही चुकी, सेवा करिए को अगर वो दास बन चुके हैं तो मैं तो दासी वैसे ही हो चुकी हूँ, सेवा करने के लिए भी तत्पर हूँ, लेकिन इस समय सभा के मध्य में मैं नहीं जा सकती हूँ। अरे भाभी श्री आखिर व्रतों के सभा में क्यों नहीं जा सकती हो? देखो देवर दुशासन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पुरुषों के सामने नहीं बतलाई जा सकती। अरे भाभी श्री मैं तो आप देवर, फिर भी मुझसे क्यों बात छुपा रही हो? ये देवर दुशासन कि दूसरी बात है वो सुनी लो, इस समय रजुला
मासिक धर्म से हो, इसलिए मैं सभा के मध्य में नहीं जा सकती हूँ। अब जाओ, जाते जाते अपने भ्राता दुर्योधन से एक मेरा संदेशा कह देना, वो सब कुछ समझ जाएंगे। तुम इस रजुस्रा मासिक धर्म से हो तो ये बात अपने भ्राता दुर्योधन से जाओ, जाकर मेरा संदेशा अवश्य कह देना कि हे देवर मैं क्या कहूँ, मेरा अमंगल रंग अपने भाई दुर्योधन को अवश्य बतला देना। पांचाली कहने लगे मेरा मंगल मैं हूँ मासिक धर्म से चलो मजे से मैं हूँ मासिक धर्म से चलो पंचाले रजुस्रा मासिक धर्म पंचाली के आने के बहाने है, क्योंकि वो इस समय तुम्हें कहका रही है, वो आने में इनकार कर रही है। इसलिए भारत शासन चार पंचाली के केसों को पकड़ करके खेत के दरबार देखे भ्राता श्री जा रहा हूँ। आँख खोल करके देख ले पंचाली, उस दिन तुमने क्या कहा था कि जब गया किसाना को था तब चल के छीटे आए और आंखों के अंधे होते हैं, तू ऐसे वचन सुनाए। देवर दुर्योधन, मैंने तो आपसे छोटी सी मजाक की थी और आपने इस मजाक का इतना बड़ा बदला ले लिया। मजाक? वो भी मजाक करनी थी तो अकेले में, भरी सभा में जिस प्रकार मेरा अपमान किया था, मेरी हंसी उड़ाई थी, आज भरी सभा में देख कैसे अंधे के अंधे होते हैं।
एक बात का मैं आपसे उत्तर चाहती हूँ। कौन सा उत्तर चाहती हो पंचाली, बोल। कि दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति अपने आप को स्वयं पहले हाथते हैं, तब तो मुझे आने का कोई अधिकार नहीं रहा। क्या कह रहे हो पंचाली? इसका जवाब देना चाहते हो पंचाली, लेकिन याद रहो पंचाली, आज से मैं तुम्हारा कौन हो गया पंचाली, कि पतिदेव आज से मैं तेरा, तू मेरे चरण को पावेगी। तुम्हारा कौन और तुम हमारी कौन हो गई हो? शिकायत पापी दुष्ट नीच कही का कि है नीच बात की अन्यायी, अब तक ये बातें सुनी तेरी, अब की जो पद का नाम लिया तो जीभ अपने जुबान से ले लिया तो तेरे जुबान को हलक से शांत हो जा, तुम मेरी जुबान खींचेगी। हमारी दासी बनने से इनकार कर रही है, इसलिए तत्काल इसके चीर को खींच करके और इसे नांगित करके मेरे जांघा पर बैठाओ। तुम जांघा खोल के बैठाओ खाली पंचाली। पंचाली के वस्त्रों को हटा रहे हैं, इस सभा के मध्य में तेरे लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। अरे बहुत शासन सुन ले, ये तेरे भुलाऊंगा, ये तेरे भुलाऊंगा। पंचाली के जो खुले केस लहू से तेरे भुलाऊंगा। भुला
दुशासन इस पांचाली को निर्वस्त करना चाहता है। एक दिन ये पांचाली के बिखरे हुए बालों में तेरे रक्त से धुलाऊंगा, तभी ये बाल बंद हो जाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अरे कहीं के और दुर्योधन, तू भी मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तू भी ध्यान से सुन ले। बोल क्या कहना चाहता है? दुर्योधन सुन ले, कान खोल, रण में तुझको संधारूंगा, रण में तुझको संधारूंगा। इस विकट विराट के द्वारा मैं संधा को तेरी करूंगा। इस विकट विराट के द्वारा मैं संधा को तेरी करूंगा। एक दिन मैं तुझे समाप्त करके रख दूंगा। आज ये मेरी प्रतिज्ञा अटल है, याद रखना दुर्योधन। देख रहे हो नारी का धार बैठा है, फिर भी बकवास बताता जा रहा है। इसे समझाओ धर्मराज। चीर खींच करके इसे दंडित करो इस सभा के मध्य में। अरे देवर दुशासन, अगर मैंने कुछ भला बुरा भी कहा था तो दुर्योधन को कहा था। इस सभा के मध्य में मुझे नग्न करना चाहते हो। आज आप लोग देख सकेंगे कि कोई वधू की सभा के मध्य में इस प्रकार से लाज को लज्जित किया जा रहा है। अरे भैया विदुर, आप तो समझते हैं, आप इन्हें क्यों नहीं मना कर देते हैं भैया? अब हम कहीं का कहे लगे, इनका कहे तो अपने, इनका कहे तो अपने, फिर हम काहे कहे? हमका तो कब देवो नहीं करे। क्या भैया? रतिया भर पानी है उनका, हम काहे मना करें? ये क्या कहते हैं कि बनी बनी के लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजारों होते हैं। ये धरती माता की साची रहना, धरती माता देख रही हो गंगे की साची रहना, धरती माता देख रही हो गंगे। आज सभा के बीच में देखो कपला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्या आप लोग देख सकेंगे? ये वो
मोहन भैया अरे समंदर कि मेरी साड़ी को खींच के सभा में अधा सभा में अधा लाज मेरी गई तो मैं क्या करूं हाय मैं क्या करूं
मोहन भैया, क्या उस दिन की याद भूल गए हो मोहन भैया? हे कन्हैया कि वीरन कहा गए भुलाए, लोग लाज गई सारी, वीरन कहा गए भुलाए, लोग लाज ये क्या आज हमारी बहन द्रौपदी पर इतना संकट हे बहन कि मैं समझ गया द्रौपदी दुखी आती होकर चिल्लाती है, आती होकर चिल्लाती है, हरता है दुष्ट चीरपा में रक्षा हित मुझे बुलाती है। हरता है दुष्ट चीरपा में रक्षा हित मुझे बुलाती है। द्रौपदी न डर तू निर्भय है करी जितार घनश्याम
यदि इस प्रकार से मैं तुम्हारी लाज ना बचा सका तो मैंने एक उपाय सोच रखा है बहन कि द्वार को बेचबे कुबेर के हाथ में कितानन पर हम ठान मलयो कि तब हो जो राजे बचा न सका कि खोल पीताम्बर ये बहन मैं अपनी द्वारिका को कुबेर के हाथों से बेच दूंगा और तुम्हारे लिए थान के थान लेकर आऊंगा। यदि उस प्रकार से लाज ना बचा सका तो मैं स्वयं नग्न हो जाऊंगा, अपना ही पीताम्बर खोल करके तुम्हें उड़ा दूंगा। और दुशासन कि चल खींच दुशासन जोर लगाई के कि देख अब आज तोहारी जवानी कि लोग लगे यशोदा गांधारी को कि देकर दूध के दुशासन चल खींच। आज संसार देखेगा कि यशोदा के दूध में कितना बल है कि गांधारी के दूध में कितना बल। खिंचा चीर मेरी बहन का दुखी हुआ घन श्याम कि जब तक बदला ले न लो तो शासन खींच। आज किस देखेगा कि तेरी भुजाओं में कितना बल है। तैयार हो मुझको तो मालूम हुआ रक्षक है रघुवीर। सिर के रक्षक रघुवीर है। इस चीर को खींचने में आसमान क्या साड़ी है किनारी है किनारी है कि साड़ी किनारे में साड़ी है। यह क्या अरे बाबा श्री बाबा मियाँपुर चौराहे का पूरा साड़ी सेंटर सब है उधियावा। हे बाबा श्री क्या कहना चाहते हो? अरे मामा आज हमारा था दुशासन जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल और चीर खींचने में असमर्थ हो रहा है। मामा श्री अब क्या होना चाहिए? हमारे पास में कोई उपाय नहीं, बस एक ही उपाय कौन सा उपाय है तुम्हारे पास मामा श्री? तत्काल प्रकट करो। बाबा चलो चलो तो बहुत एकदम मई लागत हो।
देखिए हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है। तत्काल पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कर दिया जाए। 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद में पुनः वापस आएंगे तो हमें फिर कांटे की तरह खटकेंगे। तुम चलो, तुम्हारी तबीयत बहुत बेकार गई, तुम्हारे पानी की कमी आ गई। चलो तुम्हारे बोतल चढ़ाओ, जाओ ये दरबार को ले जाओ। मामा श्री, अगर 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो ये 5 पांडव हमें कांटे की तरह फिर खटकेंगे। अरे जब 13वां वर्ष लगेगा, उस 13वें वर्ष में अगर ये हम ढूंढ निकालेंगे तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कर दिया। सारी इनकी जिंदगी वन में ही बीते। वाह मामा श्री वाह, अगर अज्ञातवास में इन्हें मैंने कहीं ढूंढ निकाला तो पुनः फिर से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसी प्रकार जंगलों में इन 5 पांडव और पंचाली का जीवन वही प्रतीत हो जाएगा। धर्मराज, हे धर्मराज, धर्मराज जाओ अपनी पंचाली को ले लो और अपने 5 भाइयों के साथ जाओ, यहां से निकल जाओ। हम तुम्हें 12 वर्ष का वनवास